डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स क्या है बच्चों कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा और डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए इसको हम फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं लेंगे, यहाँ हम कंपाउंड लेंगे। जैसे एक कंपाउंड है AB और एक कंपाउंड है CD। अब देखिए जो कंपाउंड होते हैं उसमें एक तो एलिमेंट होता है पॉजिटिव आयन का और एक होता है नेगेटिव, यानी कि कैटायन और एनायन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैटायन और ये एनायन है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो AB कंपाउंड है और CD कंपाउंड है, इसके आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो A है वो डिस्प्लेस कर देगा C को और जो C है वो डिस्प्लेस कर देगा A को। यानी कि ये दोनों एलिमेंट या दोनों आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो नया कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, इधर नया कंपाउंड बनेगा, इधर से A की जगह कौन आ गया है, C आ गया है, तो CB प्लस दूसरा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा, C की जगह A आ गया तो AD, तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए जो कंपाउंड हमने लिए थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट के कंपाउंड इससे बिल्कुल दोनों से ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि जब कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं या फिर अपना जो प्लेस होता है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो यहाँ पर देखिए जैसे A का एटम है वो C के एटम को इंटरचेंज कर रहा है, अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी तरीके से हम इसकी और डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जब किसी रिएक्टेंट के अंदर दो कंपाउंड लिए जाते हैं और दोनों कंपाउंड के आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, AD बन गया और इधर बन जाएगा आपका CB। जब किसी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड एरो के लेफ्ट साइड में लिखी जाती है मोस्टली, तो रिएक्टेंट साइड के जो सब्सटेंस हैं उसमें दो कंपाउंड लिए जाएंगे। जब रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड्स लिए जाते हैं और दोनों कंपाउंड के आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं या फिर आयंस हैं वो एक दूसरे के प्लेस को डिस्प्लेस कर देंगे। आयंस एक्सचेंज करने की वजह से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड यानी कि RHS साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस बनेंगे वो बिल्कुल ही नए बनेंगे, मतलब 2 नए कंपाउंड बना दिए जाते हैं इस रिएक्शन में। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जब रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड लिए गए हैं और उनमें आयंस एक्सचेंज होते हैं और प्रोडक्ट में 2 नए कंपाउंड बन जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर हम ले तो जो कंपाउंड्स इसमें लिए जाते हैं वो कंपाउंड एक्वस स्टेट में लेते हैं। जैसे कि बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड लिया और सोडियम सल्फेट लिया गया है, और सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4। दोनों की स्टेट यहाँ पर रखी गई एक्वस, यानी कि वाटर में ये सॉल्युबल है और वाटर में डिजोल्व है। अब यहाँ पर जो बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के बनाएगा नया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर के नया कंपाउंड बनाएगा बेरियम सल्फेट। यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसमें से सोडियम क्लोराइड तो एक्वस होगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट होता है ये एक्वस नहीं होकर के बॉटम में सेट हो जाएगा, मतलब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 2 कंपाउंड लिए और आयन एक्सचेंज हुए, बिल्कुल 2 नए कंपाउंड बन गए, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं, कुछ रिएक्शंस इसमें अलग अलग टाइप की भी हैं। जैसे 2 रिएक्शन को हम एक साथ पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएंगी, और उनको हम डिफरेंस से करेंगे तो और भी ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जैसे कि एक रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि आपको थोड़ा थोड़ा नाम से ही पता चल गया होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो रिवर्स हो सकती हैं। तो ऐसी रिएक्शन
ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाया जा सके, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल सा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाया जा सके उसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है बट प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट नहीं बन सकता, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब इसका अपोजिट हो गया। इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए साइन ये यूज किया जाता है, डबल एरो होते हैं इसमें दोनों साइड, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसके लिए एक ही साइड में एरो होता है। तो इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है वो एक एरो का साइन होता है, उसको यूज में लेते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसके अंदर रिएक्टेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, रिएक्टेंट इज नेवर जीरो, क्योंकि वो वापस प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उसमें रिएक्टेंट की वैल्यू कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा और वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब देखिए जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी है, फॉर्मूला अगर हम बनाएं इट गिव्स C प्लस डी, तो इसमें से अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको लिख रहे हैं तो ये वाला साइन लगेगा इसमें, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी और C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, इसका मीन्स ये हो गया। अब इसमें से A और B मिलकर के C और D बना रहे हैं, दो सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब C प्लस डी से, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड, और जब C प्लस डी से A प्लस बी बनेगा, ये रिवर्स चलेंगे, तब उस रिएक्शन को कहेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ रिएक्शन होती है, बोथ रिएक्शन टेक प्लेस, इट अप्लाई ऑन बोथ रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन इसके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओनली एक ही टाइप की रिएक्शन होगी, वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ही इसमें हो पाती है, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। सो इजीली हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने वो रिवर्सिबल है, इसको अपोजिट कर देंगे कि सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनता, उसको हम इरिवर्सिबल कहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये वाला रिवर्सिबल का साइन यूज होता है, इरिवर्सिबल में सिर्फ एक साइड में एरो का साइन यूज होता है। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट की वैल्यू जीरो होकर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। A प्लस बी रिवर्सिबल साइन C प्लस डी, तो इसमें से A प्लस बी टू C प्लस डी ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन, और C प्लस डी से लेकर A प्लस बी की तरफ होती है बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों में ही होती है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें सिर्फ एक साइड ही रिएक्शन हो पाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में नाइट्रोजन जो गैस होती है, उस नाइट्रोजन गैस में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, अमोनिया बनती है, NH3 बनती है। और NH3, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। 3 2 6 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर ऑलरेडी 2 है, हाइड्रोजन 3 2 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, रिवर्सिबल का साइन लगेगा। इस रिएक्शन में रिवर्सिबल साइन यूज होता है, ये इंडिकेट करता है, इस साइन को देख करके ही हम पता कर लेंगे कि ये रिएक्शन दोनों साइड है, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाने से अमोनिया बन जाएगी और अमोनिया से वापस क्या बनाया जा सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस वापस बनाई जा सकती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगी। प्रोडक्ट को हम वापस रिएक्टेंट में यहाँ चेंज नहीं कर सकते। सो ये दोनों एग्जांपल के साथ हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है, एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है फास्ट रिएक्शन।
स्लो और फास्ट रिएक्शन, जैसा नाम से पता चल रहा है आपको कि स्लो रिएक्शन होती हैं वो तो बहुत स्लो स्पीड से होंगी, और जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से होती हैं। सिंपल है। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक दीज रिएक्शंस टेक मच टाइम। जैसे इसको कंप्लीट होने में डेज या फिर मंथ्स या फिर ईयर्स भी लग सकते हैं। जिन रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक डेज, मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। इट टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन, यहाँ पे हम ये भी वर्ड यूज करेंगे, द रिएक्शन विच टेक, इसको स्टेटमेंट में बना देंगे कि द रिएक्शन विच टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट लाइक डेज, मंथ्स और ईयर्स इज नॉन एज स्लो रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में सेकंड या फिर सेकंड के भी कुछ हिस्से लगते हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा द रिएक्शन विच टेक शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट। जो रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगाती हैं उनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। ओके, अब ये जो स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन है इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल में साथ साथ अपने को कुछ देखना है कि हाफ पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। ये इतना डेफिनेशन क्लियर है कि जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो स्लोली कंप्लीट होती है वो स्लो रिएक्शन, और जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, सेकेंडों में ही कंप्लीट हो जाती है, उनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रस्टिंग। रस्टिंग जो होती है वो स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे आयरन की रस्टिंग है, कोरोजन होता है आयरन का। आयरन को जब हम खुला और ओपन जगह जहाँ एयर भी हो और मॉइस्चर भी हो, तो मॉइस्चर का फॉर्मूला होता है वाटर H2O, और एयर में ऑक्सीजन गैस जब उसके साथ कंबाइन होती है तब इसमें रस्ट बन जाती है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O। ये यहाँ पर हमने लिख लिया रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.3H2O। इसमें 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और आयरन है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। ये 2 मॉलिक्यूल तो रस्ट के बनेंगे, यहाँ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल वाटर के, और 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आयरन के लिए जाएंगे। तो जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कुछ दिन लगते हैं, मतलब घंटा भर या फिर उससे ज़्यादा समय लगता है। फास्ट रिएक्शन जो होती है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, रस्टिंग किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगी। और फास्ट रिएक्शन जो होती है उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फास्ट रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसके साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, दोनों को एक्वस स्टेट में हम लेंगे, तो इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा ये भी क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा यहाँ पर। तो ये अपने 5th चैप्टर का डिस्कशन है। यहाँ पर अभी हम फास्ट रिएक्शन को ही डिस्कस करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻10 सेकेंड लगते हैं। इतने से टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, मतलब ये रस्टिंग वाला स्लो रिएक्शन में एग्जांपल बता देंगे, और जो फास्ट रिएक्शन है उसका एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है वो एग्जाम्पल है फास्ट रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फास्ट रिएक्शन का। फास्ट रिएक्शन में एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होगी उसके अंदर, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन का जो हाफ पीरियड होता है 10⁻12 सेकेंड इसका हाफ पीरियड होता है। अब हाफ पीरियड क्या होता है? हाफ पीरियड देखिए, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है ज्यादातर में। हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? जब रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट किस में बदल जाए? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका होता है, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए
और उसमें जितना टाइम कंज्यूम हुआ है उसी को हम बोलते हैं हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतना ही टाइम और लगेगा। तो हाफ पीरियड ऑफ टाइम किसका है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का हाफ पीरियड होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। मतलब आधे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में बदल चुके हैं, आधे रिएक्टेंट और बदलेंगे तो इतना ही टाइम इसमें और लगेगा, इसका डबल टाइम लग जाएगा। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस को भी फास्ट रिएक्शन में रखते हैं। और हाफ पीरियड की डेफिनेशन आप बता दोगे कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरीके से स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होती है।